साइली पास्ता बनाने के लिए बहुत ही परेशान होती है। उसे समझ में नहीं आता क्या करना है। लेकिन फिर काकू जो बोली होती है कि ये तो सिर्फ रास्ते पे पोहा बेचती है, वही उसे याद आता है। और फिर वो कहती है अब मुझे पता है मुझे क्या बनाना है। और वो फिर जुट जाती है। यहाँ पे सचिन उसकी तारीफ़ करता है कि साइली ने अभी रिवर्स गियर डाला है और अब उसकी गाड़ी एकदम फटक से जाएगी। और यहाँ पे साइली और रोशनी दोनों अपनी अपनी तैयारियाँ करने लगते हैं। साइली भी बहुत जी जान से पास्ता बनाने लग जाती है। यहाँ पे टाइम ख़त्म हो रहा होता है। साइली और रोशनी अपनी अपनी डिशेस को डेकोरेट करती है। यहाँ पे टाइम ख़त्म होता है और नकुल कहता है अपने अपने डिश लेके आ जाइए स्टेज पे। रोशनी और साइली अपने अपने डिश लेके आ जाते हैं। नकुल रोशनी को पूछता है कि तुमने क्या बनाया है, तो वो कहती है मलाई पास्ता। और फिर नकुल साइली को पूछता है कि तुमने क्या डिश बनाई है, तो वो कहती है पोहा पास्ता। पोहा उसकी स्पेशलिटी रहती है और पास्ता उसमें वो बनाती है। यहाँ पे सब लोग चौंक जाते हैं। रेणुका कहते हैं ये फूल वाली क्या करेगी, क्या जीतेगी करके। नकुल एक एक चीज़ें उनसे पूछता है। फिर वो कहता है मुझे तो ये दोनों डिश देख के ऐसा लग रहा है कि मैं टेस्ट करूं, लेकिन मैं नहीं कर सकता, ये ऑडियंस करेगी, स्टूडियो ऑडियंस टेस्ट करेगी करके। और वो उनकी तरफ ये डिशेस दे देता है। साइली अपने पास्ता के साथ चाय भी लाती है, चाय भी सर्व करती है वो। और ये स्टूडियो ऑडियंस टेस्ट करेगी और बताएंगी कि इसका स्कोर क्या है। यहाँ पे रेणुका बहुत ही कॉन्फिडेंट रहती है कि रोशनी ही जीतेगी। यहाँ पे एक एक राउंड के स्कोर्स रहते हैं, लाइक प्रेजेंटेशन, फिर टेस्ट, और वो किस तरीके से किस मेहनत से बनाई है, सारे इसके स्कोर्स रहते हैं। पहले राउंड में रोशनी जीतती है, उसको 7 पॉइंट्स मिलते हैं और साइली को 6 पॉइंट्स। वो साइली रोशनी से पीछे रहती है। यहाँ पे रेणुका बहुत खुश हो जाती है। रेणुका कहती है रोशनी ही जीतेगी, ये फूल वाली क्या जीतेगी। फिर नेक्स्ट राउंड के स्कोर्स होते हैं जो प्रेजेंटेशन रहते हैं। उसमें साइली जीतती है क्योंकि उसने जैसे फूलों की मालाएं बनाती है, फूल वाली है, उसी तरह से उसने प्रेजेंट भी किया होता है। थाली में फूल डाल के उसके ऊपर वो डिश रख के सर्व की होती है, तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से प्रेजेंट की होती है। इस वजह से साइली को ज़्यादा स्कोर्स मिलते हैं, उसको 8 स्कोर्स मिलते हैं और रोशनी को बहुत ही कम 3 स्कोर्स। यहाँ पे लास्ट फाइनल राउंड का जो टेस्ट का राउंड होता है, उसमें रोशनी और साइली में से किसकी ज़्यादा टेस्टी डिश बनी है। यहाँ पे फिर रोशनी को 3 ही मार्क्स मिलते हैं आउट ऑफ 10 और साइली को 10 आउट ऑफ 10, यानी कि साइली जीत गई है। यहाँ पे रोशनी हार गई है। ये देख के रेणुका और भी चौंक जाती है। रोशनी को भी गुस्सा आ जाता है। रेणुका स्टेज पे आती है और कहती है रोशनी को चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। तभी नकुल उनको रोक लेता है। यहाँ पे सचिन साइली को उठाता है और खुशियाँ दोनों जन मना रहे होते हैं क्योंकि साइली ये सुपरस्टार बहू कंपटीशन जीत गई है। यहाँ पे नकुल कहता है रेणुका को कि आप दोगी करके, क्योंकि सचिन ने कहा होता है कि सास से अगर बहू को ट्रॉफी मिले तो बहुत अच्छा। रेणुका कहती है नहीं करके, लेकिन तभी नकुल रेणुका को कहता है रेणु दो ना करके, और रेणुका पिघल जाती है। वो कहती है ठीक है, सिर्फ तुम्हारे लिए मैं ये करूँगी। वो कहता है हाँ। रेणुका को आगे बुलाते हैं, साइली को आगे बुलाते हैं। रेणुका साइली को ट्रॉफी देने जाती है। यहाँ पे सचिन फ़ोटो निकालने के लिए सामने आ जाता है। वो साइली और रेणुका के फ़ोटो निकाल रहा होता है। साइली को ट्रॉफी मिल रही है ना रेणुका के हाथ से, और रेणुका का मुंह देखने जैसा होता है। आखिरकार रेणुका को वो ट्रॉफ़ी साइली को देनी ही पड़ती है। वैसे भी वो गुस्सा ही रहती है, लेकिन फ़ोटो के सामने उसे हंसना रहता है और वो हंसती है, उतना ही करती है वो। और गुस्से से वहाँ से अपने परिवार को लेकर चली जाती है। यहाँ पे साइली के फ़ोटो सचिन निकाल रहा होता है और फिर नकुल साइली को इनाम भी देता है। एक होटल रिसोर्ट में स्टे होता है। वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। स्टूडियो का फोटोग्राफर साइली को आगे बुलाता है फ़ोटोज़ खींचने के लिए। यहाँ पे साइली वो इन्वॉल्व जहाँ पे होटल स्टे का होता है वो सचिन को देती है। सचिन नकुल को बोलता है कि अगर हम यहाँ पे ना जा पाए तो हम लोग को इसके बदले में कैश मिलेगी क्या। तभी नकुल कहता है ये चेंज तो नहीं हो सकता, आई एम सॉरी। वो कहता है कोई बात नहीं करके। यहाँ पे नकुल भी उन दोनों को बाय बोल के और कॉन्ग्रेट्स करके वहाँ से चला जाता है। साइली के फ़ोटोज़ निकालना चालू होता है। यहाँ पे साइली सचिन को भी बुलाती है कि तुम भी आओ ना फ़ोटो निकालते, और फोटोग्राफ़र को कहती है हम दोनों का फ़ोटो निकालिए ना। वो फोटोग्राफ़र उन दोनों के भी फ़ोटोज़ निकालते हैं। साइली उस ट्रॉफ़ी को देख के यही याद करती है कि रेणुका कैसे उसे बुरा भला कहती रहती है कि तू तो काम वाली बाई है, तू तो खाना ही बना सकती है, मेरी ये दो बहू है कितनी
अच्छी है, कितनी समझदार है, कितनी पढ़ी लिखी है, तू ऐसा कुछ नहीं कर सकती, ये वो। और उसे उस ट्रॉफ़ी को देख के बहुत अच्छा लगता है कि देखो आज मैंने वो ट्रॉफ़ी जीत ली है, लेकिन उनकी उन दोनों से बेहतर मैं साबित हुई हूँ करके उसे बहुत अच्छा लगता है और वो ट्रॉफ़ी को देख रही होती है। यहाँ पे वो सचिन को भी थैंक्स बोलती है, सचिन को कहती है तुम्हारे बिना ये मैं जीत नहीं पाती। तो सचिन उसे चिढ़ाता है। तो बैक स्टेज पे कौन मुझे कह रहा था रोके कि नहीं चलो अभी घर चलो करके, और वो कहती है हाँ लेकिन फिर तुमने ही मुझे हौसला दिया था ना। उन दोनों की यही बातें चल रही होती है और वो दोनों बहुत ही खुश होते हैं। सचिन उसके लिए बहुत ही खुश होता है। सचिन उसे कहता है कि मैंने नकुल भाऊ को पूछा था इसके बदले में हमें पैसे मिल सकते हैं क्या, लेकिन उसने कहा नहीं, वरना मैं तुम्हारे लिए मंगलसूत्र। तब साइली उसे कहती है कोई बात नहीं, उसके लिए तो उम्र पड़ी है, अभी हम लोग ये अच्छे पल याद रखेंगे और उसमें ही खुशियाँ मनाएंगे। वो कहता है हाँ करके फिर वो दोनों घर चलने के लिए निकल जाते हैं वहाँ से। यहाँ पे घर आते ही साइली को वो दरवाजे पे ही खड़ा करता है और बाबा बाबा करके चिल्ला रहा होता है। परेश अपनी आराम कुर्सी में बैठ के किताब पढ़ रहा होता है। उतने में ही सचिन उसके पास आता है और उसकी किताब दूसरी जगह पे रख देता है, उसको उठाता है और कहता है देख तेरी लाडली बहू जीत के आई है, स्टार बहू कंपटीशन जीत के आई है, देख। तो वो कहता है कहाँ है वो, तो साइली कहती है काका मैं यहाँ दरवाजे पे हूँ। तो परेश कहता है अरे चल उसे अंधा तो ले। तो सचिन कहता है नहीं, उसकी आरती करनी है और वो तू करेगा करके। सचिन मंदिर से आरती की थाली लेता है और परेश को लेके बाहर दरवाजे पे जाता है। परेश साइली की आरती उतारता है और उससे कहता है चल अंदर चल। तभी साइली कहती है नहीं काका 1 मिनट, और वही आरती के थाल से सचिन की भी आरती करती है, क्योंकि सचिन की वजह से आज ये उसका दिन आया है, वो जीती है। सचिन के अलावा वो नहीं होता, उसने ही उसे हौसला दिया होता है, इस वजह से। यहाँ पे परेश ये देख के बहुत खुश होता है और सचिन और साइली को कहता है ऐसे ही तुम दोनों एक दूसरे का साथ देना, हमेशा हर वक्त एक दूसरे का ख्याल रखना। चलो अब चलो अंदर। वो दोनों अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे सचिन और साइली बहुत ही खुश होते हैं। वो परेश को कहते हैं कि हम तीनों का सेल्फी खींचेंगे करके। साइली को कहते हैं चल पापा के साथ हम लोग सेल्फी खींचेंगे ये ट्रॉफ़ी के साथ, और वो लोग सेल्फी खींचते हैं। यहाँ पे परेश सचिन को कहता है वो तीनों लोग तो कब के आ गए, बाकी के तुम दोनों कहाँ रह गए थे। तो सचिन कहता है हाँ फ़ोटो खिंचा रहे थे इस वजह से देर हुई करके। यहाँ पे परेश साइली के लिए बहुत खुश होता है। यहाँ पे सचिन साइली को कहता है हम लोग अभी गांव जाएंगे ना आजी के पास, तो ये ट्रॉफ़ी लेके चलना, हम आजी के साथ भी ये सेल्फी खींचेंगे इस ट्रॉफ़ी के साथ। वो कहती है हाँ, और यहाँ पे वो लोग बहुत खुश होते हैं। सचिन कहता है साइली को कि ये ट्रॉफ़ी अच्छी कबर्ड में रखना अच्छी तरह से, फिर जाते वक्त हम लोग गाँव जाते वक्त लेके जाएंगे। यहाँ पे परेश उन दोनों को बहुत प्यार से देख रहा होता है। उन दोनों की एक दूसरे को हौसला देने का और एक दूसरे को संभालने का जज्बा देख के उसे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे साइली सचिन को कहती है अब हिसाब करना है ना, चलो जल्दी। तो सचिन कहता है हाँ हाँ। परेश कहता है आज तो बहुत ही अच्छा दिन है, साइली की आज ही दुकान खुली है और आज ही इसे सुपरस्टार बहू का इनाम भी मिला है, बहुत खुशी वाला दिन है आज, बहुत लकी डे है आज। वो कहते हैं हाँ करके। सचिन और साइली कमरे में जाते हैं क्योंकि साइली को वो दुकान का हिसाब करना होता है, इस वजह से।